हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। दोस्तों, मैं इस सेशन में आपको इम्पोर्टेंट कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं वो बताना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊंगा और जो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की, जिसको आप कहीं भी बैठ के कहीं भी देख सकते हो। इस सेशन में मैं आपको कांग्रेस के जो इंपोर्टेंट सेशन है और जहाँ से इंपोर्टेंट कुछ चीजें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ये मैंने अभी पढ़ाया था बट मैंने माइक्रोफोन ऑन करना मैं भूल गया, इसलिए मैं वापस से आप लोगों को बता रहा हूँ। कांग्रेस के बहुत से सेशन हुए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ओहम के द्वारा। लेकिन 1885 से सारे इंपोर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशंस। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, अभी मेरे फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे मैं इस चीज पे भी ध्यान दूंगा, कैसे मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशंस हमको पढ़ने हैं। 1885 1885 में सबको पता है ए ओ ह्यूम, ऑक्टेन ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी। 1885 से ही कांग्रेस के सेशन स्टार्ट हो गए थे। वो हर बड़े शहर में होते थे, जिसमें वो ये सब डिस्कस करते थे कि कैसे हम लोग आगे, जो हमारी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम है, फ्रीडम की जो स्ट्रगल है, उसको कैसे करना है, किस चीज को लीडर बनाना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। लेकिन इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कहाँ हुए थे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, और किस ईयर में हुए थे। तो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे लगता है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, 1885, 1886, 1887 और 1888, चारों इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये कहाँ हुए थे, पहला कौन था। सबसे पहले 1885 में बॉम्बे में हुआ था हमारा कांग्रेस का सेशन, जो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया। मैं भी आपको ये बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लिखिए, पूरा नाम मत लिखिए, ताकि दोबारा आप लोग रिवाइज करें तो आपको क्लिक करने में हल्का सा टाइम लगे, और एक बार क्लिक करने में टाइम लगेगा तो वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। 85 वाला, 1885 वाला बॉम्बे में हुआ था, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। 86 वाला अपना कैलकाटा में हुआ था, दादा भाई नारोजी। मैं यही बोलूंगा, ऐसे ही शॉर्ट्स में लिखना है, सारा पूरा नाम नहीं लिखना है आपको। दादा भाई नारोजी 1886 में कोलकाता में सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी। 1887 में अपना मद्रास में हुआ था। इंपोर्टेंट इसलिए है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। पढ़ने के बाद आपको यही सेशन रिवाइज करने हैं, सारे सेशन रिवाइज नहीं करने, इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं इसी में ही बता दूंगा। और 1888 वाला इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद में हुआ था। नहीं, इसलिए इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो फर्स्ट ब्रिटिशर थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूले। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बार आता है, 85, 86, 87, 88, चारों सेशन आपको अभी इसी वक्त याद कर लेने हैं। बॉम्बे में हुआ था बंकिम चंद्र बनर्जी, कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नारोजी, 87 वाला मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 वाला इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज विलियम, फर्स्ट ब्रिटिशर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद में आपको डायरेक्ट आ जाना है 1905 में, जो कि वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार पूछता है। 1906 वाला अपना कलकत्ता में वापस से हुआ था, जो वापस दादा भाई नारोजी। एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि तीन तीन मैक्सिमम बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी, तो 3 बार दादा भाई नारोजी ने, और 3 बार ही जवाहरलाल नेहरू ने। इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताए, लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। 1905 वाला वाराणसी में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक पॉलिटिकल गुरु भी थे महात्मा गांधी जी के, क्वेश्चन बहुत बार आया है। 5 वाला वाराणसी, 6 वाला कलकत्ता, दादा भाई नारोजी। 1907 सूरत स्प्लिट के नाम से बहुत फेमस है, यहाँ पे नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। इसके अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। थोड़ा राइटिंग का माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, आपको शायद यही याद हो जाएंगे, इसके बाद आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में इंपोर्टेंट जो मेरे हिसाब से है, वो आपका होना चाहिए 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ गरम दल और नरम दल वापस से एक हो गए थे। अंबिका चरण मजूमदार। 1917 वाला कानपुर में हुआ था, सॉरी कलकत्ता में हुआ था। कानपुर वाला 1925 में, जो मेरे सरोजिनी नायडू वाला याद रहे। 1917 वाला कैलकाटा में हुआ था। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस।
इसके बाद 1924 बेलगांव में हुआ था, गांधी जी ने इसको प्रेजाइड किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल, कोई भी फीमेल जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी वो एनी बेसेंट थी। 1924 बेलगांव, गांधी जी। 1925 वाला कानपुर में, ये याद रहेगा था मेरे को, क्योंकि ये सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इनको ऐसे ही अभी रट्टा मार लो, बार बार ये चीजें नहीं पढ़नी, एक बार रिवीजन करो उसके बाद में आप देख लेना इन चीजों को कि हाँ ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को बार बार ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद सबको पता है, क्वेश्चन हैं जो मैंने बीच में एक बार ऐड किए थे। 1929 वाला लाहौर, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद 1931 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, कराची में हुआ था, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में मेरे हिसाब से 1937 विलेज में हुआ था, इसलिए शायद ये पूछे ना पूछे, लेकिन फैजपुर, जिसको अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया था। 1938 का हरिपुर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। और 1939 में जो त्रिपुरी सेशन है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा मिल नहीं रही थी, इसलिए उनको ये पसंद नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि गर्म दल के नेता, इस तरीके से मानते थे कि हमको आजादी आराम से नहीं मिलेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे, तो इसलिए उनको पसंद नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर रिजाइन दे दिया और फिर यहाँ राजेंद्र प्रसाद बन गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 1939 का त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस थे, तो 1939 का सेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी सेशन में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, ये ही है मैंने जितने आपको बताए हैं। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल थोड़ी याद रखनी है। इसके बाद में सेशन आपका, कांग्रेस सेशन से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन बचेगा। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आपके थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट थे ये, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये कब थे? 1923 में। ये नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता यंगेस्ट कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से सभी मैंने बता दिया। 1940 का इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो 1940 में क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, शायद मैंने लगभग जो बता दिया, ऐसे तो आप बहुत से सेशन में सारे पढ़ते हैं। तो ये सेशन है, इसके बाद में मैं फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जहां डायरेक्ट छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।